ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मित्रों डिस्कस करेंगे सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य देव का मकर राशि के अंदर गोचर पार्ट 2 आज आपके समक्ष में उपस्थित करूंगा। और ये संक्रांति का सूर्य आपके लिए कैसा रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। एरिस टू वर्गो असेंडेंट, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो और बाय द एंड ऑफ द स्क्रीन क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज डिस्कस करेंगे संक्रांति का सूर्य। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और धनु लगन की जन्म कुंडली है, मकर लगन की, कुंभ लगन और मीन लगन की जन्म कुंडली है, तो ये सूर्य देव का गोचर मकर राशि में इन 6 लगनों के लिए कैसा रहेगा। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेक श्योर इस चीज का मतलब विषय ध्यान रखें। लेट मी क्लियर वन पिक्चर राशि वीएस असेंडेंट। सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज बहुत ज्यादा आती होगी कि भाई मैं राशि के हिसाब से चेक करूं या फिर लगन के हिसाब से चेक करूं। यू शुड चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, क्योंकि लगन क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, वी आर द असेंडेंट। तो हमने ये देखना है कि हमारे साथ, हमारे असेंडेंट के साथ कैसा रहेगा हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीजों के लिए चेक किया करें कि भाई हमारी बॉडी के ऊपर यानी हमारे असेंडेंट के ऊपर ग्रहों के ट्रांजिट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ साथ कोई भी बड़ा स्टेप अगर जीवन में लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली दिखाइए, बड़े बड़े स्टेप लीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप रीडिंग। जन्म कुंडली अगर आप टाइम टू टाइम दिखाते हो, बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। यही ज्योतिष के फायदे हैं। डिप्रेशन वाली लाइफ मत जिए। जन्म कुंडली अगर आपके पास है तो बेवजह का डिप्रेशन क्यों लेना। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, वैसे भी इतने ज्यादा खर्चे करते रहते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली टाइम टू टाइम दिखाइए और सुखी जीवन का आनंद लीजिए। अगर कोई जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब है, उसके ऑन टाइम उपाय कीजिए, क्योंकि टाइमिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बोलते हैं ना भाई, समय निकल गया एक बार तो गुजर कर नहीं आता। तो कोई गलत स्टेप ना लिया जाए, यही ज्योतिष के फायदे हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, दैट्स ए रियली रियली वेरी गुड सिस्टम। बहुत सारे लोग हैं खाली डेट ऑफ बर्थ से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, टैरेट से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, या हस्तरेखा के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए जी, मेरे हिसाब से सही तरीका है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, उसके हिसाब से चलिए, यू विल बी फाइन, बिलीव मी और नॉट। और आपकी जन्म कुंडली से इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। उसके अकॉर्डिंग मालूम हो सकता है क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से चलोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। और ताकि बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाया जा सके बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली टाइम टू टाइम हर साल दिखाया करें। और मित्रों बात करेंगे जनवरी 14 3:15 AM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइम के हिसाब से मकर संक्रांति रहेगी जनवरी 14 को। और इंडिया के हिसाब से मकर संक्रांति मेरे हिसाब से रहेगी जनवरी 15 तारीख को, क्योंकि दोपहर को 2:15 बजे सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। सूर्य देव का जो गोचर होगा मकर राशि के अंदर इंडिया के हिसाब से दोपहर में 2:15-2:20 के आसपास जो है सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। सूर्य देवता मकर राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। तो सूर्य उदय रहेगा 15 जनवरी को मकर संक्रांति का। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। इस वीडियो को चेक कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर आपको नहीं मालूम कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कौन सी आपकी जन्म राशि है और कौन सी आपकी जन्म लगन की जन्म कुंडली है। दो चीजें बिल्कुल याद रखा करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अपनों का भी ध्यान रखिए कि भाई आपके बच्चों का, आपके फैमिली में किसका कौन सा असेंडेंट है और कौन सी जन्म राशि है। दो चीजें याद रखिए और अपना भी याद रखिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए कि भाई राशि के हिसाब से सालों साल प्रेडिक्शन आप चेक कर रहे हो। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। इसलिए मैंने एक टॉपिक किया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। 10 और 15 मिनट का वीडियो है, देखिएगा जरूर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करेंगे। इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न ये आपके लिए कैसा रहेगा। और देखिए जी, जनवरी की 14 तारीख से लेकर ह्यूस्टन के हिसाब से 3:15 AM पर सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 4th हाउस। तो सुख भाव के ऊपर सूर्य देवता गोचर रहेगा, जो कि फरवरी की 12 तारीख तक रहेंगे। तो देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट,
सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न दैट विल बी योर फोर्थ हाउस। तो सुख भाव के ऊपर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि जनवरी की 14 तारीख से लेकर और फेब 12 तक, फरवरी की 12 तारीख तक सूर्य देव जो है आपके फोर्थ हाउस यानी सुख भाव के ऊपर रहेंगे, जो कि लाभ भाव के स्वामी का फोर्थ हाउस के अंदर बैठा होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो लाभ भाव के स्वामी का फोर्थ हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी, साथ में शनिदेव भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। शनिदेव यस शश योग बनाएंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा, पर सूर्य देवता का फोर्थ हाउस के अंदर बैठा होना, कुछ चीजें हैं जरा ध्यान में देनी चाहिए। मेक श्योर सूर्य देवता सुख भाव के ऊपर बैठकर सुख को आपके नाश करेंगे, सुख का भंग करेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, मन का सुख और चैन बनाए रखें। पैसे की इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप वाइज जरा सतर्क रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। सही तरीका है, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो लोग बिजनेसमैन है, समय बहुत ही शुभ रहेगा, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी। जो लोग जॉब के अंदर है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि हमेशा मन के अंदर एक अननोन डिप्रेशन था रहना कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा। गो स्टेप बाय स्टेप, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। और ये सूर्यदेव साथ में शनि भी और बुध भी यहाँ पर बैठा होना आपकी मदर के लिए जरा ठीक नहीं है। आपकी मदर के पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू आपकी मदर को घेर सकता है अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, पार्टनरशिप वाइज यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे आप कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनर, बाय इन्वेस्टिंग विद द राइट पार्टनर। तो उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां आती हैं कि भाई पार्टनरशिप कर ली, बाद में नुकसान खा जाते हैं, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा जो मैंने बात किया ना कि भाई सूर्य देवता क्या है, अग्नि है, साथ में शनि देव का भी बैठा होना, कहीं ना कहीं मन को दुखी, डिप्रेशन लेवल, बड़े बुजुर्ग इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। मे बी आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज को लेकर, यंगस्टर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें कि मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा, एंगर, जेलसी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से जरा बच के रहिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। अगर आप ध्यान देते हो यू विल बी फाइन। और देखिए जी, ये लाभ भाव का भी स्वामी है, 11th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 4th हाउस। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाइज जरा ठीक नहीं है, मेक श्योर इन्वेस्टमेंट वाइज जरा वेट करिएगा, संचित पूंजी सोच समझ कर ही स्टेप लीजिएगा कि भाई अगर कोई बड़ी रकम अगर आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो और आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट कि भाई पार्टनरशिप में कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, किसके साथ प्लान कर रहे हो। वी नीड टू लुक एट योर हॉरोस्कोप के जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, वो सब चीजें एक बार दिखा लीजिएगा। और जो भी लोग बिजनेसमैन है, समय शुभ रहेगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। जो भी लोग जॉब के अंदर है, जॉब चेंज को लेकर योग बनेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। घर खरीदने के भी योग बन रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। और गाड़ी खरीदने के योग भी बनते हैं अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मन में बेवजह का डिप्रेशन, एंगर, जेलसी, होल्डिंग द एंगर, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर मन में कोई गुस्सा लगाया हुआ है, वो जरा ठीक बात नहीं है। मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। अगर आप ये सब प्रिकॉशन लेते हो, यू विल बी फाइन। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। बट मन का सुख और चैन बेसिकली मत खोइएगा। 3-4 चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर टू गो स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। तो ओवरऑल इतना बुरा नहीं है, अच्छा नजर आता है। पार्टनरशिप वाइज की पाई, अगर कोई पार्टनरशिप का आपको ऑफर देता है, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य देव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इफ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। सो गुड न्यूज फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंट, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपका तीसरा भाव रहेगा और तीसरे भाव के अंदर सूर्यदेव बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। ये आपके कर्म भाव का स्वामी है, जॉब के भाव का स्वामी है, बिजनेस के भाव का स्वामी है। तीसरे भाव में बैठकर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, जॉब में भी उन्नति होगी, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे।
और कहीं ना कहीं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिजनेस की भी मिल सकती है, जॉब चेंज को लेकर भी मिल सकती है। बी रेडी फॉर दैट, ऐसी मिस्टेक ना करें। और ये भी आपके अंदर खास बात रहेगी कि यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और अनदर गुड थिंग इज हैपनिंग जब केतु महाराज आपके जन्म लगन से मूव होकर 12वें भाव में चले जाएंगे और राहु महाराज आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो 13 अप्रैल को 12 और 13 अप्रैल को राहु केतु ट्रांजिट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और 12 और 13 अप्रैल के बाद और भी अच्छा समय प्रारंभ होता है आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। देखिए जी, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होगी, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हो, प्रमोशन अटका हुआ था तो प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं जनवरी की 15 तारीख से लेकर और फेब 12 के बीच में। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। इस सूर्य देव का कोई दान ना कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप या तो सूर्य देवता के गायत्री मंत्र कर सकते हो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप कर लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सो गुड न्यूज फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है और ये गोचर आपके लिए काफी कुछ देकर जाएगा आपको। मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, अच्छे समय का फायदा उठाइए और साथ साथ अगर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर ग्रह खराब हुए यू हैव टू फेस द बैड टाइम, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। आज हम पर्टिकुलर सूर्य देव के बारे में बात करने हैं, पर ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। फायदा जरूर उठाइए, स्पेशली जो भी आपके काम है मेक श्योर उनके ऊपर जरा ध्यान दें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, कोई काम पेंडिंग है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, राइट अवे अपने काम को फिनिश कीजिएगा। यस, यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। कई बार होता है ना कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लोगों से बातचीत कीजिए, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपको देता है, गो फॉर इट, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और मेहनत से आपका भाग्य सुधरेगा, मेहनत से आपका भाग्य बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव की सीधा सीधा दृष्टि रहेगी आपके 9th हाउस पर, आपके भाग्य पर। तो मेहनत आपकी रंग भी जरूर लेकर आएगी, मेहनत आपकी आपका भाग्य भी चमकाएगी। तो फायदा जरूर उठाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, या फिर सूर्यदेव का गायत्री मंत्र स्टार्टिंग में ही बताया कीजिएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो आपके लिए शुभ समाचार है। इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहेगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर अगेन राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं लगनों की बात कर रहा हूँ। चेक दैट प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर आपको आपका असेंडेंट मालूम है, वेल एंड गुड। इन केस अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, यू डोंट नो विच असेंडेंट यू आर, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। सो बैक टू द सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न जी, ये आपका दूसरा भाव रहेगा, साथ में शनि महाराज भी रहेंगे, बुध भी रहेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान में देना है, देखिए जी, सबसे पहले तो पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, पैसा आपका अटक सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो जनवरी की 15 तारीख से लेकर और फेब 12 तक पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में जरा संभल कर रहिए। बी पोलाइट विद द पीपल, चाहे आप घर पर हो, फैमिली में किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप कोवर्कर के साथ बात कर रहे हो, किसी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, चिढ़कर बात करना, क्रैंकी होकर बात करना, दैट्स नॉट गुड एट ऑल इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर ना निकाले, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, दैट कैन आल्सो हैपन, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सोचे समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। एकदम से भड़क कर एकदम से क्रैंकी होकर जवाब देना, इरिटेट होकर किसी के साथ बात करना ठीक लक्षण नहीं है, ऐसा मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, काफी ज्यादा संभल के रहिएगा पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चले। मे बी
कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है, मे बी आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बी रेडी, बी केयरफुल ऑन दैट। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई पैसे आपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए किसी के बहकावे में आकर और आपको नुकसान हो गया। तो संचित पूंजी जो है सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके लिए शुभ समय प्रारंभ होता है फरवरी की 12 तारीख के बाद। तो वेट फॉर द राइट टाइम विच इज स्टार्टिंग आफ्टर फेब 12। फरवरी की 12 तारीख के बाद शुभ समय प्रारंभ होता है, तो वेट करिएगा। तब तक कोशिश इस चीज की करें, लर्न हाउ टू कंट्रोल द एंगर, वाणी पर मिठास बना कर रखें, बी पोलाइट विद द पीपल। छोटी छोटी बातों पर परिवार में कलेश कर देना, भाई मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, एकदम से भड़क जाना जीवन साथी के ऊपर, दैट कैन ऑल्सो हैपन। काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर अगर इन केस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, हरिंग वर्ड का उच्चारण मन मन में कीजिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। सिंपल सा हरिंग, एंडिंग विद ग, हरिंग वर्ड बोलना है, मन मन में इसको बोलना नहीं है। इनहेल एक्सेल के साथ आपके मिक्सअप हो जाएगा, मन मन में उच्चारण कीजिए, आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप कीजिए। तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरिए, पूरा जल भर दीजिए ऊपर तक, थोड़ी सी रोली डालिए, मीन्स लाल टीका, थोड़े से चावल डालिए, एक चुटकी चावल, एक गुड़ का पीस डालिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कीजिए, या फिर सूर्य देव का गायत्री मंत्र कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव का गायत्री मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। अगर पैरों में दिक्कतें चल रही हैं उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें भी हो सकती हैं, पैरों की पिंडलियों में दर्द, नमनेस, पेन, नी पेन दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और गैस्ट्रिक इश्यू भी हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यंगस्टर को फोकस करना चाहिए, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, एकदम से भड़क गए, एकदम से गुस्सा हो गए किसी चीज को लेकर, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देना। एट वर्क बी केयरफुल ऑन दैट, इन योर फैमिली बी केयरफुल ऑन दैट। सो मेक श्योर, थिंक बिफोर यू से समथिंग। ऐसा ना हो कि भाई गुस्से में आकर आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाए, बेवजह का आप गुस्सा करके अपने ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर बैड इंपैक्ट डाल रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मेक श्योर टू टेक द प्रिकॉशन, बेवजह के गुस्से से बचिएगा, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बच के रहिएगा, और परिवार में छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना ध्यान रखने वाली बात रहेगी। डोंट चेंज योर जॉब, फॉर द जॉब चेंज बेस्ट टाइमिंग इज स्टार्टिंग आफ्टर फेब 12। तो फरवरी की 12 तारीख के बाद शुभ समय प्रारंभ होता है। सो बेटर टू स्टे इन द सेम जॉब टिल February 12th, एंड आफ्टर दैट yes you can go for the job change, no problem at all। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुभ समय प्रारंभ होता है, देखिए जी, फरवरी की 12 तारीख के बाद। तब तक संभल कर रहिए, सूर्यदेव के गायत्री मंत्र के जाप या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप जरूर कीजिए अगर आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है तो। इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, आप ही के लगन के अंदर सूर्य देवता गोचर होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपको मालूम है कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मालूम, देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। तो देखिए जी, मकर संक्रांति पर सूर्यदेव का गोचर होगा आपके जन्म लगन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखा करें। तो बैक टू द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, सूर्यदेव का गोचर रहेगा यूएस के हिसाब से, ह्यूस्टन टेक्सास के हिसाब से। सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न जनवरी 14, 3:15 AM। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी, एक तो शश योग बनेगा, साथ साथ शनिदेव भी साथ में रहेंगे। सूर्यदेव जन्म लगन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, कारक है। एंड अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी, देखिए जी, ये आपका अष्टमेश है, अष्टमेश का जन्म लगन के अंदर बैठा होना। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपने बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, रेस्ट ऑफ इट सूर्यदेव का गोचर आपके लिए भी शुभ है, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही शुभ है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शुभ है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और प्रमोशन होने के चांसेस भी बनेंगे इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, काफी ज्यादा संभल कर रहने वाली बात रहेगी। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। किसी चीज को लेकर एकदम से चिढ़ गए, एकदम से परेशान हो गए, एकदम से भड़क गए, गुस्सा आ सकता है, काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। बोलते हैं ना कि भाई
एटीट्यूड दिखा रहे हो, घमंडी हो रहे हो बेवजह का, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि घमंडी होना ठीक बात नहीं है। बेटर टू फोकस ऑन योर करियर, बेटर टू फोकस ऑन योर पेंडिंग स्टफ। अपने पेंडिंग कार्य के ऊपर फोकस कीजिए। और ये सूर्य देवता का गोचर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। अगर जॉब चेंज को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, गो फॉर इट राइट अवे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये चेंज आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो बी रेडी फॉर द जॉब चेंज। फरवरी की 12 तारीख से पहले पहले अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और साथ साथ ये गोचर आपके स्पाउस की उन्नति के लिए भी बहुत ही शुभ है। आपकी भी उन्नति होगी, आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, जिन जिन लोगों के भी बिजनेस हैं, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी और उन्नति होने के चांसेस है। सेल्स बिजनेस के अंदर बढ़ेगी। दैट विल बी द बेस्ट थिंग। मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो शनिदेव की उपासना जरूर किया करें। ओम शंग शनिश्चराय नमः। यहाँ पर काफी जगहों पर यू विल सी ओम शम शनिश्चराय नमः एंडिंग विद मा। ओम शम शनिश्चराय नमः। यस, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। और आपका असेंडेंट मजबूत होगा क्योंकि योर असेंडेंट लॉर्ड इज सैटर्न। ओम शंग शनिश्चराय नमः, साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। सो गुड न्यूज़ फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। इसका फायदा जरूर उठाइए, अच्छे समय का फायदा उठाइए। अगर कोई भी मीटिंग पेंडिंग है, किसी के साथ बातचीत पेंडिंग है, उसके ऊपर राइट अवे एक्शन लें। इधर उधर घूमने में, मौज मस्ती में अच्छे समय को बर्बाद ना करें और मेक श्योर अच्छे समय का फायदा उठाइए। बी केयरफुल ऑन दैट। और कोई भी अगर बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। रीजन क्या है, जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से जीवन में चलिए, यू विल बी फाइन। सो ओवरऑल अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है और 12 फरवरी से पहले तक का समय बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी बात करते हैं, इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न 2022, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। और सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न दैट विल बी योर 12th हाउस, 12वें भाव के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा। सो 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ध्यान रखिएगा, अपने एनिमीज, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। मेक श्योर कर्जे ना बढ़ाइएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। फिजूल खर्चे से बचिएगा। ऑल ऑफ सडन धनानी हो सकती है, आई साइड वीक हो सकती है, इधर की बात उधर करने से आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो आंखें एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बोलते हैं ना कि भाई किसी ने आपको 7वें आसमान पर चढ़ा दिया, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी क्योंकि जो आपके मुंह पर मीठे हैं वही आपके एनिमी, आपके शत्रु हो सकते हैं। संभल के रहने वाली बात रहेगी, बहुत ज्यादा संभल के रहिएगा। अनदर बैड इम्पैक्ट विल हैपन ऑन योर मैरिज, बी केयरफुल ऑन दैट। मैरिज में क्या हो सकता है, आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, या फिर आपकी और आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है। काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मेक श्योर हमारे जो भी न्यूली मैरिड हैं, जिन की भी नई नई शादी हुई है और आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, मैरिज में जरा संभल के रहिए। तू मैं आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, दैट कैन हैपन। बेवजह में एक दूसरे को नीचे दिखाना, दैट कैन हैपन। काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर इन केस मैरिज में ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो एक तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। साथ साथ सूर्य उपासना कीजिए विद दिस मंत्र, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग। इस मंत्र के जाप जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और अगर गायत्री मंत्र करना चाहते हो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे वैवाहिक जीवन के अंदर भी सुधार आएगा और कार्य क्षेत्र के अंदर भी उन्नति होगी। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो जीवन साथी के लिए जरा ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए गोचर ठीक नहीं है, अचानक धनहानि हो सकती है अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। और जॉब चेंज को लेकर जरा संभल कर रहिएगा। बोलते हैं ना भाई, गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना, दैट कैन हैपन। संकट के बादल छा सकते हैं जॉब के ऊपर। मेक श्योर पेइंग अटेंशन एट बिजनेस, पेइंग अटेंशन एट योर वर्क, एट योर जॉब, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर यू इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आपकी
कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। और वेट फॉर द राइट टाइम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर Feb 12 फरवरी के 12 तारीख के बाद शुभ समय प्रारंभ होता है। वंस सन विल ट्रांजिट इन योर असेंडेंट, जब सूर्यदेव का गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर जो कि आपका जन्म लगन रहेगा। सो वेट फॉर द राइट टाइम, चाहे वो जॉब चेंज को लेकर है या बिजनेस में कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो। वैवाहिक जीवन के अंदर भी सुधार आएगा 12 फरवरी के बाद, तब तक जरा संभल कर रहिएगा। और एक्सरसाइज के ऊपर भी विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कौन आपका अपराया है, कौन आपका पराया है, कहीं ना कहीं और सारा नुकसान हो सकता है। तो अपने दिल की बात बोलते हैं ना, वही पर्सनल बात किसी के साथ सोच समझ कर ही कीजिएगा, वरना बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और बाद में आप पछताएंगे कि भाई हाय मैंने ये बात उसको क्यों बता दी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो मेक श्योर सोच समझ कर ही डिस्कस कीजिएगा अपने दिल की बात या कोई पर्सनल बात किसी के साथ। समझ के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो जो जो चीजें बताई हैं ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में देखिए कि ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 11th हाउस। तो 11वें भाव के अंदर सूर्य देवता गोचर रहेगा। और यूएस के हिसाब से जैन 14 3:15 AM से लेकर और Feb 12 तक सूर्यदेव जो है आपके 11th हाउस के अंदर रहेंगे। दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, जब जब सूर्य देवता जन्म लगन के अंदर तीसरे भाव, छठे भाव, 10th हाउस या फिर 11th हाउस के अंदर गोचर करते हैं या जन्म कुंडली में भी हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। नीच के नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, ये गोचर जो है आपके लिए तो बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जॉब के अंदर हो, जॉब के अंदर भी उन्नति होगी। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फरवरी की 12 तारीख से। पहले अगर कोई जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हो या फिर करंट जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, बेटर टू अप्लाई एंड डेफिनेटली यू विल गेट द गुड जॉब ऑफर सून अगर आप अप्लाई करते हो तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और कर्जे आपके उतरेंगे, ये गोचर जरा ठीक नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए संभल के रहने वाली बात रहेगी। और स्टॉक्स से भी आपको लाभ होगा। यस, यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, बट डू नॉट इन्वेस्ट हैवी अमाउंट, बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर संचित पूंजी अगर कोई बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो किसी के साथ, इन बिजनेस, इन पार्टनरशिप, उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, ताकि महादशा अंतदशा मालूम हो सके कि जन्म कुंडली में एवरीथिंग इज ओके, देन गो फॉर इट, अदरवाइज वेट फॉर सम मोर टाइम। कई बार जन्म कुंडली में योग ही नहीं होता बिजनेस का। काफी लोगों की मैंने जन्म कुंडली देखी और बिजनेस शुरू कर दिया, हुआ क्या, एंडेड इन बिग लॉस, नुकसान हो गया। तो मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करें। अगर जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, चाहे पार्टनरशिप करने जा रहे हो, देखना पड़ेगा पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। बिजनेस करने जा रहे हो तो जन्म कुंडली के हिसाब से महादशा अंतर्दशा चल रही है तभी स्टेप लीजिएगा, अदरवाइज वेट फॉर सम मोर टाइम। वो डिसीजन लिया जाएगा आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, तो बेटर एक बार जन्म कुंडली दिखा लीजिएगा। तो देखिए जी, ओवरऑल बात करें, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 11th हाउस, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। कर्जे उतरेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गोचर बहुत ही शुभ है। मदर के लिए जरा ठीक नहीं है, उसके लिए आपकी मदर ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप, साथ साथ ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप आपकी मदर जरूर करे, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपकी मदर के साथ कोई माड़ा मोटा हेल्थ इशू चल रहा है, राइट अवे कंसल्ट कीजिएगा डॉक्टर के साथ, क्योंकि बीमारी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो और स्पेशली लव मैरिज करने जा रहे हो, कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, बेटर बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, ताकि इन फ्यूचर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ों से आप बच सको। और शादी से पहले जो कुछ उपाय होते हैं जो कि शादी से पहले होते हैं, एक बार शादी होगी यू कैन नॉट परफॉर्म दोज पूजास, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अर्क कन्या विवाह, तुलसी विवाह, ये सब चीजें ऑन टाइम हो जाए। कुंभ विवाह हो गया तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, भले ही अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हो, स्टिल मैच द हॉरोस्कोप, ताकि ये उपाय ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सकें, इन फ्यूचर आपको दिक्कतें ना आए। और ये गोचर देखिए जी, हमारे जो स्टूडेंट हैं
कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हो, ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। आईलेट्स का कोई एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हो तो 12 फरवरी से पहले पहले आप डेट चूज कर सकते हो, शुभ रहेगा। साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखा लीजिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंड ऑल ओवर सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो। सो गुड न्यूज फॉर द पाइसेस, और अच्छे समय का फायदा उठाइए। और अगर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मित्रों, जो हमने बात की है मकर संक्रांति पर सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर, देखिए जी, एरीज टू वर्गो पार्ट 1 के अंदर है। अगर इनकेस अगर आप पार्ट 1 के अंदर आते हो, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप, या फिर वीडियोस के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और आज मैंने बात की है इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, सेजिटेरियस असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, एक्वेरियस असेंडेंट और पाइसेस असेंडेंट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, चेक ऑल दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, कि जो आपका जन्म लगन है उसके हिसाब से हमने देखना है कि सूर्य देवता की प्लेसमेंट कौन से भाव में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चेक किया करें। राशि के हिसाब से कुछ ही चीजें चेक की जाती हैं राशि के हिसाब से। कंटिन्यू राशि के आसरे ना बैठे रहें। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। राशि के हिसाब से एक दिन का राशिफल हो गया, 2 दिन का राशिफल हो गया, शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 होगी। राशि क्या है? मन। आपकी मनोस्थिति देखी जाती है आपकी राशि के अनुसार। आपका डिप्रेशन लेवल देखा जाता है, हाउ यू हैंडल द डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू योर मून साइन। हेल्थ वाइज भी कई बार चंद्र देखा जाता है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र की पोजीशन कैसी है, क्योंकि आपका मन दुखी होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर, तो इसलिए आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो हाउ यू विल हैंडल द डिप्रेशन, मून रिप्रेजेंट दैट। तो चंद्र का अधिकार हमारे मन के ऊपर होता है। इन केस अगर आपका मन बहुत ज्यादा दुखी रहता है, बात बात पर रो पड़ते हो, उदास हो जाते हो, विलिंग पावर और कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा डाउन रहता है, चंद्र की उपासना किया करें। जितने ज्यादा से ज्यादा चंद्र के मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। इस मंत्र को भी लिख लीजिएगा, ओम एंग क्लींग सुमाय नमः, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य और चंद्र का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सूर्य है हमारी होल बॉडी, राइट, हमारा आत्मबल, हमारी हड्डियां, आपकी बॉडी कितनी मजबूत रहेगी, आपका हार्ट कितना मजबूत रहेगा, राइट। वही बोलते हैं ना कि भाई अगर सूर्य देवता जन्म कुंडली के अंदर वीक है, अर्ली एज के अंदर हार्ट अटैक आ गया, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो सूर्य और चंद्र का मजबूत होना जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और सूर्य को मजबूत कीजिए, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो इससे आपके सूर्य देव मजबूत होंगे, आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। सूर्य देव को जल दिया करें इस गायत्री मंत्र के साथ। एक माला तो जरूर किया करें, तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ी सी रोली डालिए, चावल डालिए, गुड़ डालिए, एक माला कीजिए। माला नहीं है डोंट वरी, श्रद्धा होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट इस मंत्र के, सूर्य देवता के गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, आपकी हेल्थ के अंदर डेफिनेटली सुधार जरूर आएगा। यू विल फील सो मच एक्टिव। और साथ साथ ओम एं क्लीं सोमाय नमः चंद्रदेव की उपासना कीजिए, बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसका मन खुश है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, ये 2 ग्रहों के मेक श्योर मंत्र जाप जरूर किया करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न 2022, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य देवता का मकर राशि में गोचर पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। और कोई ना कोई नई वीडियो आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो मतलब किए हुए हैं। एक वीडियो आप देखिएगा, माता पिता जरूर देखें, राइट, पेरेंट्स मस्ट वॉच, दैट वाज द टाइटल ऑफ द वीडियो। जाने क्यों ना चेक करें 1 साल का राशिफल, 12 राशियों की कमजोरियां, ये सब वीडियो आप देख सकते हो सी मोर के ऊपर क्लिक करके, और चैनल पर जाकर वीडियोस के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपके समक्ष उपस्थित होगा एक नया वीडियो लेकर। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।